हमारी पृथ्वी का 70% भाग विशाल महासागरों से घिरा है। पुराने समय से ही इंसान इन महासागरों के जरिए सुदूर देशों की लंबी लंबी यात्राएं करते आए हैं। अपनी इन यात्राओं के दौरान उनका कभी कभी विशालकाय समुद्री जीवों से सामना भी हो जाता था, जिनमें से अधिकतर दैत्याकार सांप सी मॉन्स्टर होते थे। इन दैत्याकार सांपों को देख जाने का वर्णन प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक के कई यात्राएं वृत्तांतों में किया गया है। हालांकि कुछ समय पहले एक हमारे पास इन सी मॉन्स्टर के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं था। हमारे पास केवल लोगों के सुनाए हुए किस्से ही थे, जिसे कि कुछ लोग उनकी काल्पनिकता कहकर खारिज कर देते थे। पर 2009 में अलास्का के मछुआरों के एक ग्रुप ने प्रशांत महासागर में एक विशालकाय सांप कैडी का वीडियो शूट किया। इस सी मॉन्स्टर को इस इलाके में देखे जाने की खबरें 1892 से आती रही हैं। इस वीडियो को देखकर ब्रिटिश वैज्ञानिक पॉल लेब्लॉन भी अचंभित रह गए, जिन्होंने कि प्रशांत महासागर के सी मॉन्स्टर के ऊपर कई सालों तक गहन रिसर्च करके एक बुक लिखी थी। इस वीडियो के आने के बाद इन बातों का बल मिला कि इतिहास में जितने भी सी मॉन्स्टर की बातें की गई हैं वो सब काल्पनिक नहीं हैं। उनमें से कुछ न कुछ तो हकीकत है। वैसे भी हम आज तक पृथ्वी के 30% स्थल भाग जिस पर कि हम रहते हैं को भी पूरी तरह नहीं जान पाए हैं। केवल 2013 में ही वैज्ञानिक ने हमारी धरती पर 18,000 से ज्यादा नए तरह के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े और वनस्पतियों की खोज की है। अब यदि हम बात करें महासागरों की तो उसमें तो अभी तक हम 1 से 2% से पाया है। आज हम आपको 10 ऐसे ही दैत्याकार सांपों के बारे में बताएंगे जिन्हें कि महासागरों में देखे जाने की बातें की जाती रही हैं। यदि आप डिस्कवरी चैनल के नियमित दर्शक हैं तो इनमें से कईयों के ऊपर आप डॉक्यूमेंट्री देख भी चुके होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके कैडी से। ब्रिटिश कोलंबिया के करीब नॉर्थ अमेरिका के प्रशांत तट पर कैडबोरोसा बिल्सी नाम का एक समुद्री सांप देखा गया। लोगों ने इसका नाम कैडी रखा। इस जीव को पहली बार ग्रेटर विक्टोरिया के कैडबोरो खाड़ी में देखा गया था और इसी जगह पर इसका नाम रखा गया। इस जीव के देखने की बात 1892 से सामने आ रही थी, लेकिन विक्टोरिया टाइम के एडिटर आर्काई विल्स ने इस जीव को 1933 में सबसे पहले नाम दिया। कैडी के दिखने के मामले कई बार दर्ज किए गए हैं। कई बड़े प्रतिष्ठित लोगों ने इसके देखने का दावा किया है। अन्य समुद्री सांपों की तरह कैडी को भी लंबा और घोड़े जैसे मुंह वाला बताया गया है। तटों पर बहकर आए कई शवों को इन जीवों का ही बताया गया। 1936 में कैम फ्रिकोम पर बहकर आए कई विचित्र शव आज भी रहस्य बने हुए हैं। कैडी के ताजा सबूत 2009 में अलास्का के एक मछुआरे द्वारा लिए वीडियो में दिखते हैं। इस वीडियो में एक बड़े से जीव को पानी की सतह पर तैरते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को देखकर कई ब्रिटिश वैज्ञानिक काफी प्रभावित हुए और डिस्कवरी चैनल ने इस पर खास प्रोग्राम बनाया था। स्टिनसन तट का समुद्री सांप। यह घटना 1983 की है, जब 2 कर्मचारी हेलोवन स्थित कैलिफोर्निया हाईवे पर काम कर रहे थे। तभी उन्होंने एक दैत्याकार सांप स्टिनसन तट पर देखा। इस सांप को 3 अन्य लोगों ने भी देखा, जिनमें एक ट्रक ड्राइवर भी शामिल है। इस सांप की लंबाई 30 मीटर और सिर घोड़े जैसा बताया गया। एक ड्राइवर ने बताया कि इसके पीठ पर 2 कुबड़ थे। उसने इस जीव की विशालकाय ईल मछली की तरह बताया। यह जीव बाद में सैन फ्रांसिस्को और आखिरी में कोस्टा मेसा में देखा गया। 5 अप्रैल 1983 को न्यूयॉर्क टाइम्स में इसी इलाके में नाव से घूम रहे यात्रियों के अनुभव छापे। यात्रियों ने बताया कि एक बड़ा काला सांप पानी से करीब 3 मीटर की ऊंचाई तक उछलता देखा गया। उसके नुकीले दांत और 4 फीट लंबा मुंह था। इसकी पूंछ 18 मीटर लंबी बताई गई। केप साटेनो। 19 जुलाई 1879 को द ग्राफिक्स में एक लेख छपा, जो कैप्टन डेविडसन के बनाए स्केच पर आधारित था।
इस स्केच का वर्णन करते हुए कैप्टन डेविडसन ने बताया कि उन्होंने केप सेटानो से 14 किलोमीटर दूर एक व्हेल को चलते हुए देखा था। उस वक्त जहाज की व्हेल से दूरी करीब 400 मीटर थी। व्हेल की पूंछ पर कुछ लिपटा हुआ था। व्हेल ने जब दूसरी छलांग लगाई तो वहां मौजूद 2 लोगों ने व्हेल को एक सांप जैसे जीव की जकड़ में देखा। इस जीव का रंग गहरा काला था। हालांकि अंत में उन्होंने ये भी देखा कि हो सकता है यह पानी की झपझपाहट से पैदा हुआ कोई भ्रम हो। विशालकाय सांप द्वारा किसी व्हेल पर हमला करने का ये पहला मामला नहीं था। 1876 में कैप्टन जॉर्ज ड्रेवर ने भी ब्राजील की उत्तरी तट पर एक अजीब सा जीव देखा जो व्हेल से लड़ रहा था। उन्होंने इस जीव का स्केच भी बनाया, लेकिन यह किसी भी देखे गए जीव से बेहद अलग और विचित्र था। HMS डेडोलस। सेंट हेलेना की यात्रा कर रहे जहाज HMS डेडोलस के क्रू सदस्यों ने 6 अगस्त 1848 को एक समुद्री दैत्य देखा। केप ऑफ गुड होप से सेंट हेलेना के बीच कई सम्मानित परिवारों के सदस्यों ने भी इस जीव को देखने का दावा किया। विशालकाय समुद्री जीवों के दिखाने का शायद ये अब तक का सबसे प्रचलित किस्सा है। अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में कैप्टन पीटर ने लिखा कि सांप का मुंह करीब 122 सेंटीमीटर मतलब 4 फीट का था और करीब 18 मीटर मतलब 60 फीट लंबा शरीर पानी में दिख पा रहा था। उन्होंने लिखा कि वह इतने करीब था कि उसका शरीर साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। सांप की चौड़ाई 30-40 सेंटीमीटर, कुल 15-16 इंच थी। उसके शरीर का रंग भूरा, गले पर पीला सफेद और सिर पर कुछ बाल थे। कुछ अखबारों ने जीव के नाक, आंख और मुंह को छिपकली जैसा बताया। प्रत्यक्षदर्शियों के बताने के आधार पर जीव के कुछ चित्र बनाए गए, जिन्हें इलस्ट्रेशन लंदन न्यूज ने छापा, जो काफी प्रसिद्ध हुआ। हैलिफैक्स का समुद्री सांप। 25 जुलाई 1825 को कुछ लोगों ने हैलिफैक्स बंदरगाह पर यात्रा करते समय एक विशालकाय समुद्री सांप को देखा। इन सांप की लंबाई लगभग 18 मीटर मतलब 60 फीट बताई गई। नोवा स्कोटिया म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के जीव विज्ञानी एंड्रयू हेब्दा ने अनुसार पिछले 140 सालों में सांपों के दिखने के 31 मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे ताजा 2007 का है। हैलिफैक्स में विशालकाय सांपों के दिखने की पहली घटना 15 मई 1883 की है। ब्रिटिश सेना के कई सदस्य सेंट मार्गारेट और माहोना की खाड़ी के बीच मछली पकड़ने गए। इसी दौरान उन्होंने एक विशाल सांप के मुंह को पानी से बाहर आते देखा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सांप के मुंह की लंबाई 2 मीटर मतलब 6 फीट थी और पानी में सांप का 25 से 30 मीटर लंबा शरीर दिख रहा था। कई लोगों का मानना है कि जब समुद्र में 8 मीटर लंबी यानी कि 26 फीट और फिश हो सकती हैं, तो इन दैत्याकार सांपों का होना भी संभव है। विशालकाय और फिश को अक्सर लोग द किंग ऑफ हेरिंग्स कहते हैं। धरती पर मौजूद सबसे विशाल हड्डीदार मछली प्रजाति है। विशेषज्ञों के अनुसार इनकी लंबाई 16 मीटर तक हो सकती है। प्रिंस के समुद्री सांप। नॉर्वे का समुद्री तट ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां समुद्री सांपों को देखना शुभ समझा जाता था। यहाँ समुद्री सांपों से जुड़ी सबसे रोचक घटना 1818 में घटी, जब नाहांट जिले के मार्शल जेम्स प्रिंस ने कम से कम 7 बार दैत्याकार सांपों के दिखने का दावा किया। अखबारों में उनके नाम पर काफी खबरें छपी। जेम्स प्रिंस ने वहां के जज डेविस को खत लिखकर सांप के किस्से बताए। उन्होंने जज को लिखा कि उन्होंने 15 मीटर यानी कि 50 मीटर लंबा सांप देखा, जिसकी पीठ पर 13 गुच्छे थे। यह सांप हर 8 मिनट में समुद्र की सतह पर सांस लेने आ रहा था। प्रिंस ने उस जीव का पीछा किया। जब वह इस जीव के करीब पहुंचे तो वह उसकी चमकती हुई आंख देखकर चकित रह गए। हालांकि जब प्रिंस ने उस जीव का चित्र बनाया तो उसकी मछली जैसी पूंछ और सांप की बजाय बतख जैसा मुंह बताया। जाहिर है प्रिंस चित्रकार की तुलना में अच्छे लेखक थे।
मांडे के समुद्री सांप। बिशप पोंटोपिडन भले ही सांपों का वर्णन करने वाले प्राचीन दस्तावेजों पर विश्वास न करते हों, पर वे विशालकाय मछलियों और समुद्री राक्षसों पर जरूर विश्वास करते थे। उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री ऑफ नॉर्वे जैसी किताबों में अपने अनुभवों को साझा किया है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण किताब 1746 में लिखी मैनेड सी शपेंट है। इन भयानक जीवों का जिक्र कैप्टन लॉरेंस द फेरी के लिखे खतों में भी मिलता है। कैप्टन द फेरी जहाज पर बैठे किताब पढ़ रहे थे, तभी उन्होंने जहाज के लोगों को शोर करते सुना। एक यात्री ने उन्हें बताया कि उसने एक बड़ा सांप देखा है। कैप्टन ने सांप का पीछा करने और उसे गोली मारने के आदेश दिए। कैप्टन ने लिखा, शायद हमारी गोलियों ने सांप को घायल कर दिया था। पानी गाढ़ा और लाल हो गया था। हमारी उससे दूरी काफी कम थी। सांप का मुंह काफी बड़ा और घोड़े जैसा दिख रहा था। उसकी आंखें काली और गर्दन पर सफेद बाल थे। कैप्टन ने सांप को अपने शरीर की 7-8 कुंडलियां बनाते देखा। इन सांपों के चित्र पादरी हांस स्ट्रोम ने बनाए। उन्होंने 2 प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण के आधार पर यह चित्र बनाए। इन प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सांप कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था जो आम सांप के लिए करना असंभव है। सांप पानी में अजीब लहरदार तरीके से घूम रहा था। एजेडे के समुद्री सांप। हांस पाउलसेन एजेंडे अपने मिशनरी कार्य के लिए पूरे ग्रीनलैंड में जाने जाते थे। गोताब में रहने वाले एजेडे ने 1722 में अपने साथी को एक खत लिखा, जो 1729 में प्रकाशित हुआ और बाद में इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसी साल खत का जर्मन भाषा में अनुवाद भी किया गया। यह ग्रीनलैंड का पहला लिखित दस्तावेज भी है। एजेडे ने एस्किमो भाषा में लिखी पहली किताब ब्यूटीफुल एंड मेटिकुलस मैप भी प्रकाशित की। 1734 में जब उन्होंने एक विशाल समुद्री सांप देखने का जिक्र किया तो इस खबर ने लोगों की काफी ध्यान खींचा। उन्होंने लिखा कि क्रू के सदस्यों के साथ उन्होंने एक बड़े थूथन वाला विशालकाय सांप देखा, जो बेल की तरह पानी से फुहार छोड़ रहा था। यहाँ भी ऐसे सांपों का देखना अशुभ माना जाता था। मिस्टर बिंग और हेनरी ली की किताब द ग्रेट सी सरपेंट में भी इन सांपों के बारे में लिखा है। ग्लॉस्टर के समुद्री सांप। अमेरिकी इतिहास में समुद्री सांपों की पहली घटना 1639 में मैसाचुसेट्स के केप एन में सामने आई। इन सांपों का नाम बोस्टन के बंदरगाह ग्लास्टर पर रखा गया। इन दैत्याकार सांपों का जिक्र 1641 में जॉन लॉसलेन की किताब एन अकाउंट ऑफ 2 वोयाजेस टू न्यू इंग्लैंड में मिलता है। इसमें सांपों का वर्णन करते हुए जॉन ने लिखा, एक सांप पत्थर पर कुंडली मारे बैठा था। एक नाव में जा रहे एक अंग्रेज और 2 भारतीयों ने उस सांप पर बंदूक से गोली चलाने की सोची, लेकिन उनमें से एक भारतीय ने उन्हें रोककर कहा कि अगर इस सांप पर गोली का असर नहीं हुआ तो वो हम पर हमला कर देगा। 3 साल बाद ओबादिहा टर्नर ने भी मैसाचुसेट्स के पास 17 मीटर 90 फीट लंबा सांप देखने की बात कही। ऐसी छिटपुट घटनाएं 18 से 19वीं शताब्दी तक कई बार सामने आई। 1917 में लिनेल सोसाइटी ऑफ न्यू इंग्लैंड ने इस जगह की वैज्ञानिक जांच शुरू की। अपनी जांच के दौरान उन्हें केप एन तट के पास एक मरा हुआ सांप मिला, जिसे उन्होंने स्केलेब नाम दिया क्योंकि उसके पीठ पर सीप जैसा आकार बना था। उन्होंने इसे नई प्रजाति मानने की बजाय आम लेकिन विकृत सांप बताया। ओलाउस के दैत्याकार सांप। ओलाउस मैग्नस स्वीडन के लेखक और कैथोलिक चर्च के पादरी थे। इन्होंने अपनी किताब हिस्टोरिया द गेटिबुस लिखी, जिसमें इन सांपों का वर्णन है। इस किताब में एक सांप की लंबाई 23 मीटर मतलब 75 फीट तक बताई है। इस सांप को 15 से 22 में मो नाम के एक आइलैंड के पास देखा गया था। इन सांपों का देखा जाना घोर आपदाओं के आने का संकेत माना जाता था। 16वीं और 17वीं शताब्दी में हुए राजा के निर्वासन और बिशपों को मिला प्रताइना के पीछे इन सांपों का दिखना ही कारण माना जाता था। मैग्नस की सबसे लोकप्रिय किताब 1539 में लिखी कार्टा मारिना है। इस किताब की खूबी
इससे बने स्कैंडिनेविया के सटीक नक्शे थे, जो उस वक्त यूरोप में बने किसी भी नक्शे से अच्छे माने जाते थे। नक्शा बनाने वालों ने इस किताब में इन खतरनाक सांपों के बारे में लिखा है। ओलाउस के समुद्री सांपों में सबसे बदनाम सांप सी ऑरम है। इस सांप का रंग गहरा लाल या काला बताया गया है। जहाज पर मौजूद कुछ चित्रकारों ने इसका चित्र बनाया। एक चित्र में सांप को नॉर्मन जहाज के एक क्रू मेंबर को अपने मुंह में पकड़े दिखाया गया है। मैग्नस ने इस चित्र का वर्णन करते हुए लिखा कि यह सांप 200 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा है और गुफाओं में रहना पसंद करता है। इन सांपों की गर्दन पर हाथ जितने लंबे बाल हैं और चमकदार आंखें हैं। इन सांपों को देखने के बाद मैग्नस ने किसी बुरी घटना के होने की आशंका जताते हुए लिखा था, शायद राजा की मौत या कोई युद्ध होने वाला है। 17वीं शताब्दी तक मैग्नस की किताबों पर सभी यकीन करते रहे, लेकिन उसके बाद कुछ दूसरे लेखकों ने इस पर सवाल उठाए और कुछ ने तो उसे सिरे से नकार दिया।